छोटे से गांव में पहाड़ों के दामन में एक मासूम सा बच्चा रहता था जिसका नाम था शीरी। शीरी बहुत गरीब था। उसकी माँ बीमार रहती थी और दोनों दिन रात मेहनत करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमा पाते थे। शीरी बहुत नेक दिल, साबिर और हमदर्द बच्चा था। वो कभी किसी से कुछ मांगता नहीं था। एक दिन जब बारिश के बाद आसमान साफ हुआ, शीरी लकड़ियां चुनने जंगल चला गया। जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते अचानक उसकी नजर एक अजीब रोशनी पर पड़ी। वो चौंक गया। रोशनी झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। जब वो करीब गया तो उसके कदम रुक गए। सामने एक सुनहरी चमकता हुआ दरख्त था जो मामूली दरख्तों जैसा नहीं लग रहा था। दरख्त से नन्हे नन्हे जुगनू जैसे रोशन जर्रे निकल रहे थे। तभी अचानक दरख्त से एक आवाज आई। शीरी, तुम एक नेक दिल बच्चे हो। मैं हूँ एक जादुई दरख्त। मैं रोज तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखो, लालच नहीं। शीरी हैरान हो गया, मगर उसने दरख्त का शुक्रिया अदा किया और सिर्फ इतना कहा, मुझे अपनी अम्मी के लिए दवा चाहिए। दरख्त चमका और अगले ही लम्हे दवा उसके हाथ में आ गई। फिर रोज वो दरख्त के पास जाता, कभी खाने के लिए कुछ मांगता, कभी अपनी माँ के लिए गर्म कपड़े, कभी छोटे छोटे तोहफे, लेकिन हमेशा सिर्फ जरूरियात। दरख्त खुश था और रोज उसकी मदद करता, लेकिन हर बात छिपती नहीं। गांव का एक लालची रईस शीरी के पीछे लग गया। उसने सुना कि जंगल में कोई जादुई दरख्त है जो ख्वाहिश पूरी करता है। रईस सीधा दरख्त के पास पहुंचा और गरूर से बोला, मुझे सोना चाहिए, महल चाहिए, दौलत चाहिए, सब कुछ चाहिए। दरख्त खामोश रहा और फिर बोला, तुम्हारा दिल साफ नहीं। मैं सिर्फ उनकी मदद करता हूँ जो नेकी करते हैं। वापस चले जाओ। लेकिन रईस ने दरख्त की एक न सुनी। उसने गुस्से में आके कुल्हाड़ी निकाली और दरख्त को काटने की कोशिश की। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, आसमान गरजा, बिजली चमकी और एक खौफनाक आवाज आई, लालच का अंजाम सिर्फ तबाही है। अगले ही लम्हे रईस पत्थर में बदल चुका था। अगले दिन शीरी फिर दरख्त के पास आया। दरख्त नर्म लहजे में बोला, शीरी, तुमने कभी लालच नहीं की। ये मेरी आखिरी नेमत है तुम्हारे लिए। ये इल्म की किताब लो। इल्म वो खजाना है जो न चोरी होता है, न खत्म, न जाया। शीरी ने किताब ली, मुस्कुराया और शुक्रिया अदा किया। सालों बाद शीरी एक इल्म वाला इंसान बन चुका था। उसने गांव के सब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गांव में खुशहाली आ गई और हर चेहरे पर सुकून।